देखिए, इंडिया की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो मोदी जी की कैबिनेट में सडन बहुत बड़ा चेंज 2026 में आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में ये होगा। इस ईयर में कुछ फायरी एक्टिविटीज हो सकती हैं, कहीं आग लग सकती है जिसमें नुकसान हो सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ कब अच्छी होगी, हमारी स्ट्रगल का दी एंड कब होगा। बहुत हार्ड वर्क कर लिया है ना, अब रिजल्ट्स कब मिलेंगे, वो भी फ्रूटफुल और पॉजिटिव रिजल्ट्स। कब लक हमारे फेवर में होगा। वेल 2025 ने काफ़ी लोगों को टेस्ट किया है। इनफैक्ट हमारे नेशन को भी बहुत टेस्ट किया है। वर्ल्ड वाइड भी हम सब ने बहुत कुछ देखा है। डिलेज, स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल इश्यूज, हार्ट ब्रेक्स, मेंटल स्ट्रेस, नेशनल इश्यूज बहुत रहे, जैसे वॉर टाइप सिचुएशंस, फ्लड टाइप सिचुएशंस। बेसिकली 2025 वॉज अ टेस्टिंग पीरियड। अब सभी के मन में यही सवाल है कि 2025 खत्म हो गया, ना जाने 2026 हमारे लिए क्या लेकर आया है। नमस्कार, मेरा नाम है परीना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। 2026 आने वाला है। कैसा रहेगा ये साल आप सभी के लिए? क्या करियर में ग्रोथ मिलेगी? क्या लाइफ अब स्मूथ और स्टेबल हो जाएगी? क्या जो आप प्लान कर रहे थे 2025 में और वो प्लानिंग आपकी एग्जीक्यूशन में नहीं बदली, क्या 2026 आपके लिए पॉजिटिव रहेगा? आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से 9 मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस साल 2026 में क्या आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो शादी का, तो क्या इस साल योग बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा। करियर में ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी, हीलिंग वाला पीरियड रहेगा ना। यही सब सवाल है ना, और यही सब डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स है। वेल डोंट वरी, बिकॉज आज के एपिसोड में हम आपके सभी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर 2026 जी। और जब भी कोई नया साल आता है तो हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत होप्स होती हैं सभी के मन में। पर 2025 बहुत चैलेंजिंग रहा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला। जी। तो अब थोड़ा सा एक मन में डर है कि 2026 कैसा रहेगा। सो सबसे पहले इन जनरल आप बताइए कि हाउ विल बी 2026 फॉर एवरीवन। देखिए, 2026 का जो जोड़ बनता है वो बनता है वन। जी। वन जो है वो रूल्ड बाय सन। तो सन जो है इस साल में यानी 2026 में चैलेंज तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुए। जैसे 2025 में चैलेंज थे, इवन उससे थोड़े से ज़्यादा चैलेंज ईयर 2026 में मुझे बनते हुए दिखते हैं। वर्ल्ड लेवल पे सिचुएशंस ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। काफ़ी बड़े बड़े चेंजिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। खास करके कुछ ऐसी कंट्रीज़ में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 में बहुत बड़े बदलाव या गृह युद्ध जैसी स्थिति या प्रोटेस्ट जैसी स्थिति ये देखने को मिलेगी। ओके। और अगर एक नंबर है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, फायरी प्लैनेट है, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि इंडिया के लिए 2026 कैसा रहेगा। देखिए, इंडिया की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो मोदी जी की कैबिनेट में सडन बहुत बड़ा चेंज फर्स्ट क्वार्टर 2026 में आएगा। कोई अचानक से चेंज आएगा जैसे सब शॉक्ड रह जाएंगे, हालांकि वो चेंज पॉजिटिव होगा। लेकिन 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में मोदी जी की कैबिनेट में चेंज आने वाला है, जो श्योर शॉट है। यू मार्क माई वर्ड्स कि ये होगा जनवरी, फरवरी, मार्च में ये होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 थोड़ा सा डेंजरस इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की साइड पे जाने वाली फ़्लाइट्स, कोई एक दो फ्लाइट क्रैश हो सकती हैं या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 में, जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान होगा, इनोसेंट पीपल की जान जाएगी। तो 2026 को अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि इस ईयर में चैलेंज नहीं है, चैलेंज हैं, लेकिन ये है कि साइड बाय साइड डिवाइन ग्रेस की सपोर्ट भी मिलती रहेगी। जैसे कि ये 2025 है, लोग बोलते हैं कि बहुत बुरा साल था, मैं बोलता हूँ इससे भी बुरा हो सकता था। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ने उसको बचा लिया हमें कि नुकसान कम हुआ। उसी तरीके से 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में कोई प्लेन क्रैश हो सकता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई प्लेन क्रैश हो सकता है या कोई रेल एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें काफ़ी इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है। मोदी जी की कैबिनेट में चेंज हो सकता है, कोई बड़ा मिनिस्टर उसकी हेल्थ इफेक्टेड हो सकती है या किसी बड़े राजनेता को मृत्यु तुल्य कष्ट जो है फर्स्ट क्वार्टर 2026 में ये देखने को मिलेगा।
और एनवायरमेंटल चेंजेस में कुछ रिस्क हो सकता है? देखिए, इन्वायरमेंटल चेंजिंग में बहुत बड़े चेंज इस साल देखने को मिलेंगे। जहाँ पड़ती है गर्मी वहाँ पड़ेगी ठंड, और जहाँ पड़ती है ठंड वहाँ बढ़ेगी गर्मी। 2026 जो होगा वो इन्वायरमेंट को लेकर आप देखेंगे कि बहुत बड़े उथल पुथल कंट्रियों में आएंगे। कि जैसे अब दुबई है, दुबई में समर रहता है, लेकिन एकदम से 2026 में दुबई का वेदर चेंज होगा, बारिश होगी। इवन मैं ये भी बोलूँगा, शायद आपको सुन के शॉक्ड आप होगे, कि हल्की फुल्की स्नो भी पड़ सकती है दुबई में। और कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे विंटर होती है ज़्यादा और समर कम होती है, वहाँ पे समर ज़्यादा होगी, विंटर कम होगी। तो बहुत बड़े बदलाव जो हैं 2026 वो दुनिया में लेकर आ रहा है। कुछ फ्लड टाइप सिचुएशंस? बिल्कुल बनेंगी सेकंड क्वार्टर ऑफ द 2026 में। इवन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वार्टर्स में फ्लड टाइप सिचुएशंस अभी हैं। इंडिया के लिए बता रहे हैं आप या वर्ल्ड वाइड? नहीं, मैं इंडिया के लिए भी बताऊंगा, खास करके इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, जैसे हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब एरिया में फ्लड जैसे सिचुएशन जो हैं पहले फर्स्ट टू क्वार्टर्स में ये रहेंगी। ओके 2026 की बात करूं तो बेस्ट और ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड या मंथ कौन सा रहने वाला है सभी के लिए? देखिए, मई के बाद सिचुएशन जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। और बोल सकते हैं कि मई के महीने के बाद प्रोफेशनली लोगों की ग्रोथ होगी। मई के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। मई के बाद जो बहुत ज़्यादा डर खौफ की सिचुएशन ईयर 2025 से ही चल रही है, वो मई 26 के बाद जाके थोड़ा सा रिलैक्सेशन इंसान यानी हम लोग फील करेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया ईयर तो अभी भी मैं नहीं बोलूँगा। चैलेंज तो इस ईयर में भी हैं, और इस ईयर में कुछ फायरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कहीं आग लग सकती है जिसमें नुकसान हो सकता है। फर्स्ट टू क्वार्टर्स इन चीज़ों को लेकर डेंजरस रहेंगे। बेटर कौन सा ईयर है, 25 या 2026 होगा? नहीं, अगर हम देखें 26 इज़ मच बेटर देन 25, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चैलेंज नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक स्मूथ ईयर है, जैसे 2023 था, 2024 था। ये स्मूथ ईयर नहीं है। 25, 26 ये स्ट्रगलिंग ईयर है अभी। ओके एंड 2026 में किस गॉड को वर्शिप करना चाहिए? देखिए, 2026 में आप विष्णु भगवान की उपासना करें। एक मंत्र मैं आपको दूंगा, उस मंत्र का आप उच्चारण करें। जितना ज़्यादा इस मंत्र की आप चैंटिंग करेंगे, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, आपकी ज़िंदगी के रुके हुए काम बनेंगे, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आई रिपीट दिस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण सबके लिए, किसी का कोई भी मूलांक है, किसी का कोई भी असेंडेंस है, किसी का बर्थ जनवरी में हुआ है, जून में हुआ है या दिसंबर में हुआ है, इस सारा साल एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें हर रोज़ सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। और सेकंड नंबर पे डे टाइम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की चैंटिंग करें। द मोर यू चैंट दिस मंत्र, द मोर यू फील पॉजिटिविटी, कि नेगेटिविटी आपके आसपास से नहीं गुजरेगी और आपका माइंड सेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा। परना जी, मैंने देखा है इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है उसका दिमाग। अगर माइंड पॉजिटिव है ना, तो आप बड़े से बड़ी परेशानियों का भी आपको हल मिल जाएगा। अगर आपका माइंड ही नेगेटिव है तो छोटी से छोटी परेशानी में का भी सोल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये मंत्र जो है ये एक चमत्कारी मंत्र है। ईयर 2026 के विष्णु भगवान जी का मंत्र है ये। और आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो सूर्य से लिंक्ड है। विष्णु भगवान की जितनी ज़्यादा उपासना कर सकते हैं करें। इवन थर्सडे वाले दिन मीठे पीले चावल बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाकर मंदिर के बाहर लोगों में बांटें, या थर्सडे वाले दिन प्रिस्त की ब्लेसिंग्स लें। जो कर्म कांठी प्रिस्त होते हैं, मंदिर में पंडित जी होते हैं, उनके पाँव छुएं, उनको रिस्पेक्टफुली कुछ उपहार दें, गिफ्ट दें, उनको कपड़े दें, धोती ले दें, कुर्ता ले दें, समथिंग लाइक दैट। जितना ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा प्रिस्ट की आप ब्लेसिंग्स लेंगे, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स लेंगे, इस मंत्र का उच्चारण जो मैंने बोला वो करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ईयर 2026 में रहेंगी और आपके लिए सक्सेस की विंडो जो है वो ओपन होगी। क्योंकि ईयर 2026 एक चीज़ में बहुत अच्छा है, वो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। अब उस अपॉर्चुनिटीज़ में जिनके प्लैनेट्स अच्छे होंगे या जिनका नंबर्स के हिसाब से ड्राइवर जो है 2026 के साथ 1 नंबर के साथ मैच कर रहा होगा, वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को बड़ी जल्दी ग्रैब करेंगे
और जिनका मूलांक यानी ड्राइवर 1 नंबर के साथ मैचिंग में नहीं होगा, उनके लिए स्ट्रगल होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन वो डबल माइंडेड ही रहेंगे, कंफ्यूज ही रहेंगे, करें या ना करें, और एक अच्छा समा उनके हाथ से निकल जाएगा। 1 नंबर के साथ कौन से नंबर्स कंपैटिबल होते हैं? देखिए प्रना जी, 1 नंबर के साथ 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर, ये मेन कंपैटिबल होते हैं। ये ग्रुप है। 5 न्यूट्रल है। 5 नंबर मरकरी का है, वो इधर भी ग्रुप ए में भी है, ग्रुप बी में भी है। अगर हम नंबर्स की बात करें ड्राइवर्स की, तो इसमें भी 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप हो गया 1, 2, 3, 9, ठीक है, जिसमें आते हैं सन रूल्ड नंबर 1 एंड मून जो है नंबर 2 और जुपिटर जो है नंबर 3 और मार्स जो है नंबर 9। ये हो गया ग्रुप 1। और ग्रुप 2, ग्रुप बी हो गया, इसमें हम हो गए 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 8 नंबर सैटर्न, 7 नंबर केतु। ये हो गया ग्रुप बी। अब जो मरकरी है वो एक न्यूट्रल प्लैनेट है। 5 नंबर एक न्यूट्रल नंबर है, जो ग्रुप ए में भी सेटल हो रहा है और ग्रुप बी में भी सेटल हो रहा है, लेकिन ज़्यादा फ्रेंडशिप मरकरी की ग्रुप बी के साथ है। तो मैं ये बोलूँगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उनके लिए तो ये साल एक्सीलेंट रहने वाला है। नाइस। और 1 नंबर का एनिमी नंबर है कोई? जी, 1 नंबर का एनिमी नंबर है, सबसे पहले तो 8 नंबर एनिमी है, 4 नंबर एनिमी है। और जिन लोगों के अगर नंबर में 1 नंबर आ रहा है डेट में और टोटल जोड़ में डेट ऑफ बर्थ के 4 आ रहा है या 8 आ रहा है, उनके लिए मिक्स रिजल्ट ये ईयर लेकर आएगा। तो जैसे अभी आपने बात की कि सिंगल नंबर एंड फुल डेट ऑफ बर्थ, तो जब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेक करेंगे और ऑब्वियसली हमारे ऑडियंस भी हमारी ये वीडियो देखेंगे, तो वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखेंगे या पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके ये वीडियो देखेंगे? नहीं, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो पूरी डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा वैल्यू रखती है। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूँ, परना जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपने बोला 6 जुलाई फॉर एग्जाम्पल, तो 6 नंबर पहले आया, जुलाई बाद में आया, ईयर बाद में आया। तो हम जो देखते हैं वो डेट को पहले काउंट करते हैं, उसके बाद ईयर को जोड़ते हैं, मंथ और ईयर को जोड़ते हैं, फिर उसका पूरा जोड़ निकालते हैं, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन ड्राइवर का रोल ज़्यादा है। अब ड्राइवर अगर ड्राइविंग अच्छी करेगा तो एक जो ट्रैवलर है वो मंजिल पे इजीली पहुंच जाएगा। अब कंडक्टर पीछे से एक जिसको बोलते हैं ना कि गलत जगह पे विसल बजाता जाएगा कि नहीं यहाँ पे गाड़ी रोको, यहाँ पे बस रोको, यहाँ पे ट्रेन रोको, तो वो सही तरीके से सफ़र हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ड्राइवर प्ले अ मोर देन कंडक्टर रोल। सो ड्राइवर का जो रोल है वो कंडक्टर से बड़ा है, क्योंकि ड्राइवर ड्राइव करेगा तो हमारा सफ़र कंप्लीट होगा और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। राइट। आपने अभी बात की थी कि माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मैनिफेस्टेशंस में आप कितना बिलीव करते हैं? जी, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हम ये कह सकते हैं, हम जो सोचते हैं वही हमें यूनिवर्स देता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरा ये मानना है, मैंने देखा है, इवन ईयर 2025 में मैंने अपनी लाइफ में ये रिसर्च की है, सिचुएशन जितनी मर्जी नेगेटिव हो, आपका माइंडसेट, आपकी थॉट्स, आपकी यूनिवर्स में जो आप एनर्जी भेज रहे हो वो अगर पॉजिटिव है, आपकी नीयत साफ़ है, दिल साफ़ है, आपकी एनर्जी जो है यूनिवर्स में पॉजिटिव जा रही है, तो आपको वहाँ से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपके रास्ते बनते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान रात को सोता है ना, बड़ा टेंशन में होता है, एग्जाइटी, स्ट्रेस होता है, यार बिजनेस नहीं चल रहा, लॉस हो रहा है, फाइनेंसेस अपसेट हुए पड़े हैं या डेट्स हैं, ठीक है ना, किसी की भी ज़िंदगी में ये हो सकता है। लेकिन वो ये चीज़ सोचता भी है साथ में कि यार मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। वो प्रेयर करता है यूनिवर्स से या भगवान से, अल्लाह से, शिव जी से, वाहिगुरु जी से, जो भी इष्ट देव हैं, प्रेयर करता है कि भगवान हमें रास्ता दिखाओ कि हम इन मुश्किलों से बाहर निकलें। तो ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, इट्स प्ले अ बिग रोल। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो बोलते हैं जो हो रहा है होने दो यार, भाड़ में जाए, देखी जाएगी, चलो सोएं। ठीक है कि नहीं, रात होगी, ये खाना खा लिया, चलो सोएं, कर्जा देना है, जिसका देना है उसको टेंशन होगी, हमें क्यों टेंशन है? ठीक है ना, हम तो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने आए हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी को एक लिमिटेड दायरे तक ही जी पाते हैं, या उनकी सक्सेस भी एक लिमिटेड दायरे तक रहती है। अगर आपकी थॉट्स अच्छी हैं, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आप यूनिवर्स तक एक पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो, अपने इष्ट देव के थ्रू, उनके भगवान के माध्यम के थ्रू, अल्लाह के या अपने वाहिगुरु जी के माध्यम के थ्रू आप ये बोलते हो कि भगवान मुझे इस संकट से छुटकारा दिलाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे सारथी बनो। अब जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन बड़े कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या करूं, कोई सब मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, कोई मेरे गुरु हैं, कोई मेरे दादा समान है, कोई पिता समान है, इन पे मैं अपना अस्त्र कैसे चलाऊं।
तो उस समय कृष्ण भगवान ने गीता का सार उनको सुनाया कि ये कर्म भूमि है, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म के पीछे तुम्हारी इंटेंशन क्या है, दैट्स प्ले अ बिग रोल। तो अर्जुन की इंटेंशन क्या थी? अर्जुन ने बाण या अस्त्र अपने कजन्स पे, अपने दादा पे, अपने रिश्तेदारों पे नहीं चलाया, अपने बुजुर्गों पे नहीं चलाया, उनके उनके बुरे कर्मों पे चलाया। गीता का सार आप सुनेंगे तो उसमें ये आपको समझ आएगी कि जो कर्म है वही इंसान को बनाते हैं, वही इंसान को बिगाड़ते हैं। अगर आपकी गुड डीड्स हैं, अगर आपकी सोच अच्छी है, मैनिफेस्टेशन आप करते हैं और आप पॉजिटिव चीज़ों को लेके सोचते हैं, तो थिंग्स विल श्योरली टर्न इन योर फेवर इन योर वर्स्ट सिचुएशन। राइट। अभी हमने मैनिफेस्टेशन की बात की, तो रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं मार्केट में कहीं जा रही थी और मैंने 2 ऐसे लोग देखे अलग अलग डेज में कि सर एक इंसान के फेस पे एक्स्ट्रा स्किन थी, जैसे कैंसर पेशेंट्स में होती है, और एक इंसान के यहाँ पे हाथ का इम्प्रेशन था, और वो देख के मैं थोड़ा डर गई। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि हम सबको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम लोग हेल्दी हैं, हम लोग फिट हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं लाइफ में जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कैंसर पेशेंट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आप लोग हर दिन जब सुबह उठते हो तो इतना ज़रूर ग्रेटफुल हुआ करो और भगवान को शुक्रिया किया करो कि आप लोग फिट हो और हेल्दी हो। सो आगे चलते हैं। 2026 को अगर सर आपको एक लाइन में बताना हो कि किस चीज़ के लिए इसे याद रखा जाएगा तो वो क्या होगा? 2026 की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने कहानी बताई, अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। कहते हैं कभी कभी ना ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होती हैं और वो हर किसी को नहीं मिलती। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि बचपन से ही मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं हाथ जोड़कर सोता हूँ कि हे भगवान आपका बड़ा शुक्र है, भगवान शिव आपका बड़ा शुक्र है कि दिन बहुत अच्छा गया, चाहे दिन कैसा भी गया हो, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड। जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मेरे हाथ बंधे हुए होते हैं और मेरी आंखें ऐसे खुलती हैं, मैं अपने हाथों की ओर देखता हूँ, हथेली की ओर देखता हूँ, फिर बोलता हूँ हे भगवान आपका बड़ा शुक्र है कि आपने मुझे उठा दिया और आज मुझे इस लायक बनाना कि मेरी वजह से किसी का दिल ना टूटे, मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो और मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर्म आज के दिन में करूँ। सो आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे उठा दिया, कि आपकी कृपा से मैं एक नया दिन देख रहा हूँ। ये मैं बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स ये करें, आप भी ये करें, हम सब ये करें। आपने अभी बोला कि आपने 2 लोगों को देखा, आप डिसहार्टेड हुए, तो हमें लगा कि हमें उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है धरती पे, ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं है। 2026 के बारे में हम बात 2 मिनट बाद में करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर हम हर रोज़ सुबह उठ के थैंकफुल नहीं होते अपने गॉड के, आप जिनको भी मानते हो, विष्णु भगवान को, अल्लाह को, या वाहिगुरु जी को, शिव जी को, कृष्ण जी को, आप जिनको भी मानते हो, जिस भी धर्म से हो आप, आपका जो भी रिलीजन है, आपको हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप सुबह उठे, आपकी फैमिली मेम्बर ठीक ठाक हैं, आप ठीक ठाक हैं, आपकी बॉडी अच्छी काम कर रही है, आपका माइंड अच्छा काम कर रहा है। दुनिया में प्रॉब्लम्स तो सबकी ज़िंदगी में है। अब उस प्रॉब्लम को लेके रोते रहेंगे तो वो और बढ़ेंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को लेके हंसना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। तो जब हम अच्छी सोच के साथ प्रेयर करते हैं ना, तो यूनिवर्स उस प्रेयर को सुनता है। उस प्रेयर में हम अपने लिए मांग लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए मांग लेते हैं, लेकिन हम औरों के लिए नहीं मांगते। ईयर 2026 में हम लोग एक, क्योंकि ईयर स्टार्ट होना है अभी, हम लोग एक चीज़ को सोच के चलें दिमाग में कि हर रोज़ सुबह हमने अपने लिए बाद में मांगना है, अपनी फैमिली के लिए बाद में मांगना है, हमने दुनिया के लिए, दुनिया के अच्छाई के लिए, लोगों के लिए, औरों के लिए ज़्यादा मांगना है। जितना ज़्यादा हम औरों के लिए मांगेंगे, जितना ज़्यादा हम मैनिफेस्टेशन करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ेंगे, सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग हाथ आपके जुड़े होने चाहिए, बट आप ये बोलो सरबत का भला, सारी दुनिया का भला होना चाहिए, तो डेफिनेटली जो ब्लेसिंग्स हैं ऊपर से ऐसी चमत्कारी आएंगी कि काफ़ी अनहोनियाँ जो है वो टल जाएंगी। और आपको पता है ऑब्वियसली प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, राइट? एक और चीज़ है कि जब हम बहुत कोसते रहते हैं ना, हमारे पास आपने ये दे दिया भगवान जी, ये दुख है वो दुख है, तो भगवान बोलते हैं कि यार ये तो कोसता ही रहता है मुझे,
ये तो ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि जो मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तो भगवान जी फिर ना वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों को कोसना चाहिए। मैं बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो वो आपके दोस्त हैं, अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। वो अजीब अजीब आपको मैसेज भेजने लग जाते हैं, अजीब अजीब रिएक्ट करने लग जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी गलती की, क्या तेरे से दोस्ती करके। 10 साल दोस्ती अच्छी चली, 5 साल अच्छी चली, 6ठा साल ख़राब था, इसलिए वो पिछले 5 साल को हम भूल गए। ऐसे लोग भी हैं। क्यों? बिकॉज दे आर मनी माइंडेड। उनको अपनी स्वार्थ है, अपना लालच है, उनको दूसरे के साथ कोई प्यार अफेक्शन नहीं है। दुनिया में ये जो अफेक्शन है, जो लव है, इमोशंस हैं, ये ख़त्म हो गए हैं। इसलिए ये सारे डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं जो 2025 में हुए, ये आगे भी होते दिख रहे हैं। जब तक हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम लोग एक दूसरे का भले के बारे में, एक दूसरे की अच्छाई के बारे में प्रेयर नहीं करते, या किसी दूसरे के बारे में अच्छा भगवान से नहीं मांगते, तब तक हमारे खुद के साथ अच्छा नहीं होगा। राइट। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2026 कैसा रहेगा। मेरा वही सवाल है आपसे कि अगर आपको एक लाइन में सम अप करना हो कि 2026 किस चीज़ के लिए याद रखा जाएगा? देखिए, 2026 याद रखा जाएगा कि चैलेंज आएंगे, स्ट्रगल आएगी, लेकिन साइड बाय साइड सक्सेस भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को 2026 में मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन ये ज़रूर है कि एफर्ट्स आपको बड़े स्ट्रांग यहाँ पर करने पड़ेंगे। एफर्ट्स के बाद बहुत सारे लोगों को, इवन मैं बोलूँगा 60-70% लोगों को अचीवमेंट 2026 में मिलेंगी और उनकी लाइफ जो है वो सेटल होगी। बाकी डिपेंड करता है कि आपका ड्राइवर नंबर कौन सा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका डेट क्या है, आप किस डेट में 1 नंबर है, आप 2 नंबर है, 3 नंबर है। अब 4 नंबर है तो राहु का है, उनके लिए स्ट्रगल है। अब 7 नंबर केतु का है, उनके लिए स्ट्रगल है। 8 नंबर शनि का, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना 2026 में करना पड़ेगा। 9 नंबर उनको बड़ी सक्सेस मिलेगी, 1 नंबर को बड़ी सक्सेस मिलेगी, 12 नंबर को बड़ी सक्सेस मिलेगी, 1 आ रहा है, 11 नंबर को बड़ी सक्सेस मिलेगी क्योंकि 2 टाइम 1 आ रहा है। सो ये डिपेंड करता है कि आपका ड्राइवर क्या है, आपका डेट क्या है। अब जो 1 नंबर है, 2nd नंबर है, 3rd नंबर है, 9 नंबर है, इनको तो गजब की सक्सेस 2026 में मिलेगी। 4 नंबर को और 7 नंबर को, 8 नंबर को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। 4 को तो काफ़ी चैलेंज आएंगे, 7 को काफ़ी चैलेंज आएंगे, 8 को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके सक्सेस मिलेगी। ईजी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 8 नंबर। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 तो आपको गजब की कामयाबी 2026 में मिलेगी। अगर 12 नंबर है, क्योंकि 1 आ गया पहले, तो भी आपको ज़बरदस्त सक्सेस इस ईयर में मिलेगी। अगर आपका बॉर्न ही 1 है, किसी भी मंथ की 1 को आप फर्स्ट को बॉर्न हुए हो, तो ये साल आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, फॉरेन टाइप्स लेकर आएगा। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं 1 से लेकर 9 तक जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि 4 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए स्ट्रगल ही है, 6 के लिए स्ट्रगल, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए स्ट्रगल के साथ सक्सेस भी स्टोर है। फ़र्क इतना, किसी के लिए ज़्यादा सक्सेस है, किसी के लिए थोड़ी कम है बस। सर मैं 8 नंबर हूँ और हम बेचारे 8 वाले यही सुनते हैं ना, आप एग्री करोगे कि बहुत स्ट्रगल करना है, बहुत स्ट्रगल करना है। तो ये स्ट्रगल को एंड कब होता है 8 नंबर वालों के लिए? देखिए, 8 नंबर जो है ना वो सैटर्न का है। सैटर्न इज़ नॉट ए इजी प्लैनेट। सैटर्न के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, चाहे आप 8 हो, मुझे आज पता लगा कि आप 8 हो। 8 नंबर की लोगों की ज़िंदगी में ना जितना ज़्यादा ये डिसिप्लिन को, हार्डवर्क को, ऑनेस्टी को, लॉयल्टी को, अपने बॉस के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, ये अपने अगर प्रोफेशन को अपना धर्म मान लें तो ये बड़ी कामयाबी इनको मिलती है। आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने काम को ही अपना धर्म मानना है। 8 नंबर के बारे में मेरी ये रिसर्च है कि जितने पैशनेट होंगे ना, जितना इनके अंदर फायर होगा काम करने का, और जितना दिल से काम करेंगे, आपके बॉस ने आपको बोला कि परना जी आपने ये करना है, आपने उससे ज़्यादा करके दिया, तो आपको सक्सेस 3 टाइम प्लस मिलेगी। शनि को सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, शनि प्रेयर को नहीं मानते। शनि मानते हैं किसी के साथ अच्छा करो, हार्ड वर्कर बनो, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी जियो, ऑनेस्टी के साथ जियो, और किसी के बारे में बुरा ना सोचो, किसी का हक ना रखो। पर सर सॉरी, ऑब्वियसली आपकी रिसर्च है, बिल्कुल सही होगी, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, पता नहीं उस टाइम प्लानिटरी मूवमेंट्स कैसे रहे होंगे, कि अगर मैं 100% दे रही हूँ बीइंग 8 नंबर, तो मुझे 50% रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे क्यों होता है फिर? देखिए परना जी, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको माइंड में रख के चलें।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू कि आपका 8 नंबर है, आपने 100% एफर्ट डाले, आपको 50% रिजल्ट मिले, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। आपको समझ नहीं आ रही। आपके बॉस ने आपको बोला कि पन्ना जी 8 घंटों में आपने 10 एपिसोड शूट करने हैं। आप बोलेंगे सर मैं 12 करूँगी, मैं 15 करूँगी, आई एम रेडी टू डू वर्क। शनि कहते हैं कि तू काम कर, कर्म कर, धर्म बाद में कर्म पहले। यानी आपकी हार्डवर्क, आपकी परफॉर्मेंस प्ले अ बिग रोल फॉर 8 नंबर गाइज। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल है, इन लोगों को कामयाबी मिलती है, लेकिन उन लोगों को मिलती है जो दिन रात नहीं देखते, घड़ी की सुई को नहीं देखते, कितने बज गए, जाने का टाइम हो गया, आने का टाइम हो गया, वो सिर्फ काम की ओर फोकस रहते हैं, तो इनको कामयाबी बहुत मिलती है। मैंने एक और चीज सुनी थी कि 8 नंबर वालों को 40 साल के बाद सक्सेस मिलती है, क्या ये? 48 के बाद। ओके, कि मोदी जी भी 8 नंबर हैं। मोदी जी 8 नंबर हैं, लेकिन उनके प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है। और दूसरी बात, जब उनको कामयाबी मिली, आई थिंक उस समय वो 60 क्रॉस कर चुके थे। उसके बाद उनको उससे पहले तो सारी ज़िंदगी उनकी स्ट्रगल रही। 8 नंबर के जो लोग होंगे ना, इनका कोई ना कोई एक सेक्टर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं करना चाहता। या तो प्रोफेशन में इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, या मैरिटल लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, मैरिज हो जाएंगी तो किड्स नहीं होंगे, समथिंग इज़ देयर। अगर शादी हो गई है तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे लाइफ पार्टनर से, अगर शादी हो गई आप सेटिस्फाई हो, बच्चे भी हो गए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मतलब कि कुछ ना कुछ दुविधाएं 8 नंबर के लोगों के साथ बनती रहेंगी। क्यों? क्योंकि शनि कहते हैं आप परफॉर्म करो इस पे। आपके सामने एक चैलेंज आया है, ठीक है ना, वो चैलेंज है आपका माइक खराब हो गया है, अब क्या करोगे? इस बंद माइक के आगे वीडियो शूट करते रहोगे, या आप इसकी लीड्स को ठीक करके, इसको ठीक करके फिर शूटिंग करोगे? ठीक करवा के या 8 नंबर के लोग क्या करेंगे, बंद है तो रहने दो, मैंने तो काम कर दिया, मुझे मेरे पैसे दो, मैं जा रहा हूँ। समझ गए? ये 8 नंबर है। 8 नंबर को चाहिए उसको ठीक करें, वायर को ठीक करें, माइक को सेट करें, कैमरामैन से पूछें वॉइस आ रहा है, सारा कुछ सही है, फिर शूट करना है। हमने ये नहीं करना मेरा काम हो गया, आई एम गोइंग। 8 नंबर को ये पसंद नहीं है। 8 नंबर शनि बोलते हैं डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, फॉलो लॉ एंड ऑर्डर, एंड आपके लिए यू नीड टू परफॉर्म एफर्ट्स अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ। अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा, दोबारा एफर्ट करें, दोबारा एफर्ट करें, करते जाएं, वो काम बन जाएगा आपका। 8 नंबर वाले पहली बार, दूसरी बार एफर्ट करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, छोड़ो ये हमारे बस का नहीं है, नहीं मेरा मन नहीं लग रहा इस काम में। दूसरा 8 नंबर में प्रॉब्लम क्या है कि ये ना, इनका मूड बड़ा स्विंग रहता है, इनका मूड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट रहता है, हम बोल सकते हैं। मतलब कि ये स्टेबल नहीं होते अपने डिसीजन पे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, सिचुएशन को देख कर ये डिसीजन लेते हैं। एक होता है ना, मेरा प्लान है कि मैंने ईयर 2026 में ये अचीवमेंट हासिल करनी है, और मैंने उसके लिए हार्ड वर्क, एफर्ट्स जो भी मुझे चाहिए वो मैं करूँगा, ये मेरी थॉट है। समझ ले मेरा नंबर 8 है, हालांकि मेरा नंबर 8 नहीं, मेरा नंबर 3 है, जुपिटर का है। तो 8 नंबर के लोग क्या करते हैं, वो सिचुएशन को देखते हैं, अच्छा कुछ मिल रहा है तो दिल लगेगा, अच्छा कुछ नहीं मिल रहा तो छोड़ो यार, काम ही नहीं करना। ये शनि को पसंद नहीं है। शनि कहता है कि तुमने लालच नहीं दिखानी, ग्रिडीनेस नहीं दिखानी, तुमने काम करना है, देने की ब्लेसिंग्स दूंगा मैं तुम्हें, और 2 टाइम दूंगा आपको। आपने सोचा आपको 50,000 मिलेगा, आपको लाख मिलेगा। हम डिटेल में हर मूलांक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बट जैसे मैंने 8 नंबर की बात की, जैसे हमने 1 नंबर की बात की, वैसे एक और मन में मेरे सवाल है कि 2 नंबर वाले जो होते हैं सर, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या वो लाइफ टाइम इमोशनल रहते हैं, या वो कभी प्रैक्टिकलिटी में भी आते हैं? नहीं, उनकी नेचर में ही इमोशंस, सेंसिटिव होना, इमोशनल होना, डीप थिंकर होना, और हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करना। ये 2 नंबर के लोग मून से लिंक्ड होते हैं। मून अर्थ के सबसे पास का प्लैनेट है, और मून का जो इन्फ्लुएंस है अर्थ पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। 2 नंबर की लोगों की लाइफ में यही प्रॉब्लम रहती है कि वो कोई भी डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं, या तो कई बार बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेंगे, गलत डिसीज़न ले लेंगे। सही डिसीज़न लेना है तो दे टेक लॉट ऑफ टाइम, और वो समय निकल जाता है, जब तक वो डिसीज़न लेते हैं गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी होती है। ठीक है ना? तो ये देखिए, जो मूलांक हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है तो क्या आप उसको 7 कर सकते हो, 6 कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप सिर्फ किसी एस्ट्रोलॉजर से काउंसलिंग करके या किसी काउंसलर से काउंसलिंग करके अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकते हो। हमने ये नेगेटिव काम नहीं करने, और हमने ये पॉजिटिव काम ज़िंदगी में करने हैं, और हमारी लाइफ के जो ट्रैक होने चाहिए वो ये होने चाहिए। बस ये चीज़ को आप फॉलो करो, वो चाहे 8 नंबर है, वो चाहे 2 नंबर है। अब 2 नंबर के जो लोग हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डीप थिंकर इतने होते हैं कि इनको आप
2 दिन कमरे से बाहर मत निकालो, ये सोचते रहेंगे। उनकी फितरत है, उनकी नेचर है, वो चेंज नहीं हो सकती। 2 नंबर के लोगों को डीप थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, वो उनकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट डालती है। बट वो तो ऑटोमेटिकली वही तो चीज़ है। अब एस्ट्रोलॉजी क्यों बनाई गई है, या हम न्यूमरोलॉजी पे बात कर रहे हैं आज, एस्ट्रोलॉजी पे प्लैनेट्स पे बात करते हैं, हम इसीलिए करते हैं परना जी कि हमें पता लगता है कि क्या नेगेटिविटी हमारे अंदर, हम उसको कैसे ठीक करें। ठीक है ना। तो 2 नंबर के अंदर ये नेगेटिविटी है कि स्टॉप थिंकिंग टू मच, आप ज़्यादा सोचें ना, पेशेंस से चलें, डीप थिंकिंग में ना जाएं, भगवान पे विश्वास रखें। सबसे बड़ी चीज़ है आपका भगवान पे ट्रस्ट होना। आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हो, अगर आपको अपने आप पे और अपने भगवान पे, अपने अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप यही सोचते रहोगे यार मेरा 8 नंबर है, मेरे साथ तो होना ही बुरा है, मेरे को तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला होना ही बुरा है, तो वो आपके साथ अच्छा होगा ही नहीं। 8 नंबर बुरा नंबर नहीं है, 2 नंबर बुरा नंबर नहीं है, सिर्फ हमें परफॉर्म करना है नंबर्स के अकॉर्डिंग। अब 8 नंबर को परफॉर्म करना है, हार्डवर्क करना है, ऑनेस्ट रहना है, डेडिकेटेड रहना है, मेच्योरनेस लानी है अपनी नेचर में 8 नंबर के लिए, और हमेशा अपने काम से भागना नहीं है, इवन अपने काम को एक्स्ट्रा टाइम देना है। 2 नंबर के लिए स्टॉप डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग, और अकेले नहीं रहना। 2 नंबर के लोग जितना अकेले रहेंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, एग्जाइटी में चले जाएंगे, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होंगे। तो इमोशंस जो होंगे, ये ऐसे लोग ना बहुत जल्दी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते, लेकिन अगर बना लें तो अपने सारे सीक्रेट्स उसको बता देते हैं 2 नंबर के लोग। तो इन लोगों को अपने सीक्रेट्स भी ज़्यादा शेयर नहीं करने। सो बहुत बैलेंस वे से अगर 2 नंबर अपनी लाइफ जिए तो उसमें उनको सक्सेस मिलती है। राइट। हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, तो बेस्ट नंबर्स या लकी नंबर्स अगर मैं कहूँ तो कुछ होते हैं न्यूमरोलॉजी में? पन्ना जी देखो, हर नंबर अपने आप में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेकर बैठा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बेस्ट नंबर कोई है। 1 से लेकर 9 तक सारी बेस्ट हैं। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, सबके अंदर अलग अलग खूबियाँ हैं। हाँ, किसी में स्ट्रगल ज़्यादा है, किसी में स्ट्रगल कम है, किसी में गेन्स ज़्यादा है, किसी में नॉलेज ज़्यादा है, किसी में मैरिटल हैप्पीनेस ज़्यादा है, किसी में स्ट्रगल है। तो कुछ ना कुछ 19-21 है। लेकिन अगर आप बोलो कि इसमें से चूज़ करो कि नंबर कौन सा बढ़िया है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर नंबर अपने आप में कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ें लेकर बैठा हुआ है, कुछ बढ़िया चीज़ें छुपा कर बैठा हुआ है, जिससे इंसान को लाइफ में ग्रोथ मिलती है। अब 4 नंबर है, 4 नंबर राहु का है। अब राहु वाले लोग जो होंगे वो आईटी इंजीनियर होंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर होंगे, पायलट होंगे, कुछ शिप चलाने वाले कैप्टन होंगे, किसी अच्छे रैंक पे होंगे, टेक्नीशियन होंगे, लाइफ में बहुत बड़ा ग्रो करेंगे। स्टॉक मार्केट से बड़ा बेनिफिट होगा, इंटरनेट से बड़ा बेनिफिट होगा 4 नंबर के लोगों को। अगर आप 4 नंबर के लोग देखेंगे, वो यूट्यूबर होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, दे ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस, क्योंकि 4 नंबर है। बेस्ट कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स कौन से, एंड नॉट बेस्ट कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स कौन से? मैं वर्स्ट नहीं बोलूँगी, बहुत नेगेटिव होगा ये। देखिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन तो यही है कि अगर आपका 1 2 1 3 या 1 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 3 2 9 3 9 का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो बड़ा अच्छा है। अगर आपका 4 और 8 का चल रहा है वो भी अच्छा है, 5 और 6 का चल रहा है वो भी अच्छा है आपका, और अगर आपका 7 और 5 का चल रहा है वो भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है कि नहीं? सो डिपेंड करता है कि आपका, देखिए मैंने अब ये भी देखा है कई बार स्पाउस के साथ नहीं बनती। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ 3, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है, वो दोनों एनिमी हो गए, एक जुपिटर एक वीनस हो गया, ये हो गया हस्बैंड का। और वाइफ के चार्ट में हो गया 8 नंबर डेट, और टोटल जोर पे 1 आ रहा है, यानी कि सैटर्न और सन वो भी एनिमी हो गए, तो उनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी विदाउट एनी रीज़न। कुछ ना कुछ इश्यूज बन जाएंगे मैरिटल लाइफ में कि वो वैवाहिक सुख अच्छे से भोग नहीं पाएंगे, और उनकी 2 मैरिजेज, सेकेंड मैरिज उनकी कन्फर्म होगी। सो दैट इज़ डिपेंड। अब आपका 8 नंबर है, 8 के साथ कंडक्टर कौन सा है? अगर कंडक्टर अच्छा है तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। अगर कंडक्टर आपका 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, या 3 नंबर आ रहा है, या 9 नंबर आ रहा है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अब एस्ट्रोलॉजी खुद ही बहुत एक वास्ट साइंस है ना, अब उसमें न्यूमरोलॉजी भी है। सो न्यूमरोलॉजी से भी हम सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हर पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। पन्ना जी, जो न्यूमरोलॉजी है ये एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है,
हम इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये 2026 बुलांक 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए या 1 से लेकर 9 के लिए कैसा जाएगा। लेकिन जो डीप एनालाइज है वो एस्ट्रोलॉजी में आपका बर्थ चार्ट है, वो आपके प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट है। ठीक है, नंबर्स का अपना रोल है, ये मैं मानता हूँ, नंबर्स प्ले अ बिग रोल, लेकिन एस्ट्रोलॉजी प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट, महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट का आपके महादशा के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, दैट्स प्ले अ बिग रोल। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से 9 मूलांक वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मूलांक 1 की। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका ड्राइवर नंबर 1, 10, 19 या 28 है, तो देखते हैं कि आपके लिए 2026 क्या लेकर आया है। सर, मूलांक 1 के लिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि करियर वाइज कैसा रहेगा इनका ये साल। जी, मूलांक 1 के लिए करियर में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये हम बोल सकते हैं कि 2026 इनका एक हम बोल सकते हैं यादगार ईयर रहेगा इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, सेविंग्स मनी, दे विल क्लियर ऑल डेट्स। हर एक चीज़ में मूलांक 1 को काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, स्टेटस बढ़ेगा। और करियर को लेकर अगर कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट रुका पड़ा था, जो लोग जॉब में हैं उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी। सो मूलांक 1 के लिए तो ये साल अपॉर्चुनिटीज़, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बड़े पैशनेट होकर ये लोग काम करेंगे इस साल। पैशन की कोई कमी इस साल नहीं रहेगी। और इनके रिलेशंस कैसे रहेंगे, फैमिली रिलेशंस, लव रिलेशंस, मैरिड रिलेशंस। देखें, फैमिली रिलेशन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं मूलांक 1 के लिए, और बहुत बड़ी सपोर्ट इनको इनके लव्ड वन से, या अगर मैरिड है तो स्पाउस से, अगर कोई अफेयर चल रहा है तो लव्ड वन से ये मिलेगी। और मूलांक 1 के लिए कुछ मल्टीपल फॉरेन जर्नीज 2026 में है, फॉरेन बिजनेस ये दिख रहा है, या जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में हैं उनको फॉरेन रेजिडेंसी मिलना, फॉरेन पासपोर्ट मिलना, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ 2026 में मूलांक 1 के लिए होंगी। और जो लोग फॉरेन जॉब चाहते हैं उनके लिए भी जो विंडो है 2026 में ओपन होने वाली है। सो 2026 विल बी एक्सेलेंट ईयर इन द टर्म्स ऑफ करियर फॉर मूलांक 1। राइट। इनके लिए मूलांक 1 वालों के लिए जॉब बेटर रहेगी या पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। देखिए, अगर हम देखें तो ये 2026 में ना बिजनेस पार्टनरशिप इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इनकी ऑटोमेटिकली बिजनेस पार्टनरशिप होगी मूलांक 1 की। ऑटोमेटिकली ये उस रास्ते पे चलेंगे कि चलें यार कुछ करते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, और उसमें उनको कामयाबी भी मिलेगी। मूलांक 1 के लिए गोल्डन ईयर होगा। सारे पेंडिंग काम जो हैं इनके क्लिक होंगे, टाइम टू टाइम अर्निंग्स बढ़ेंगी, हेल्थ फाइन रहेगी, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, मेंटली ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस साल। और ओवरसीज़ से बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग खास करके ओवरसीज़ में कोई काम करते हैं, कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, उनके लिए ईयर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। कोई ऐसा लाइफ सेगमेंट रहेगा जो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है इनको। मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी इशू छोटे मोटे आएंगे, हल्के फुल्के, बट अपने क्लेवर माइंड से, अपने नेचर से ये उस चीज़ों को बड़ा ईजिली हैंडल कर लेंगे। और कोई टिप देना चाहेंगे आप मूलांक 1 वालों के लिए। टिप मैं इतनी ज़रूर दूंगा कि मूलांक 1 के लिए ये 2026 में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोचे ना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाएं। अगर आपको लगे कि आप उस अपॉर्चुनिटी को करने के लायक हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि फ्यूचर आपका बड़ा ही प्रॉमिसिंग है। और ईयर 2026 आपके लिए कम बैक वाला ईयर होगा, जिसमें आपको हर एक तरह की सक्सेस, अचीवमेंट, प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंस मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट है मूलांक 2। मैंने जैसे पहले भी बताया कि मूलांक 2 वाले इमोशनल होते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या खास है। सर, इमोशनल होते हैं ये लोग, तो क्या 2026 में ये इमोशनली स्टेबल हो पाएंगे। देखिए, क्योंकि 2026 सन का है, सन और मून के रिलेशन आपस में बहुत अच्छे हैं। इवन जो मून है वो सन से लाइट क्रेडिट पे लेकर रात को वो लाइट करते हैं, यानी कि सूर्य का पिछला हिस्सा है जो है वो चंद्रमा है। तो मूलांक 2 के लिए भी ये जो साल है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, फुल ऑफ सक्सेस है। और कुछ इनके नेचर में, कुछ इनके बिहेवियर में और एक्शन में चेंजिंग देखने को मिलेगी, पॉजिटिव चेंजिंग देखने को मिलेगी कि इनके इमोशंस थोड़े से कंट्रोल होंगे, सेंसिटिव नेचर पे इनका कंट्रोल रहेगा, ये अपने सीक्रेट्स किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। और फाइनेंस इनका बहुत अच्छा होने वाला है, जॉब बिजनेस में बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो उनको फाइनेंसेस मिलने वाले हैं। सो ईयर 2026 विल बी अ गुड ईयर फॉर मूलांक 2।
और रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा? रिलेशनशिप वाइज जो लोग अनमैरिड है उनकी मैरिज होगी और मैरिटल लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। लेकिन अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी मैच होगी तो मैरिटल लाइफ तो एक्सीलेंट है। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी मैच नहीं हो रही तो फिर थोड़ी सी स्ट्रगल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा मूलांक 2 वालों के लिए 2026 में? ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज आएंगी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। कौन सा पीरियड या कौन सा मंथ बहुत अच्छा एंड फ्रूटफुल रहेगा फॉर मूलांक 2? देखिए, अप्रैल का मंथ, जुलाई का मंथ, सितंबर का मंथ और नवंबर का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। और कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हैं? स्टॉप ओवर थिंकिंग, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, डू योर बेस्ट एंड यू विल बिकम अ विनर इन 2026। ओके, नेक्स्ट है मूलांक 3। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर या डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 है तो देखते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा है। बहुत क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं मूलांक 3 वाले, जी। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जी। तो इनकी क्रिएटिविटी 2026 में क्या रिजल्ट लेके आएगी? देखिए, मूलांक 3 में ना एक चीज़ है कि उनको जहाँ से भी कुछ अच्छा मिलता है ना वो उसको बड़ी जल्दी ग्रैब करते हैं, जो इनकी एक पॉजिटिविटी है। तो ईयर 2026 में मूलांक 3 वालों की नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो पॉजिटिव वे में, कि ये कुछ रीडिंग स्टार्ट करें, कुछ लर्निंग स्टार्ट करें, या कुछ स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ें, साइंस की ओर, एस्ट्रोलॉजी की ओर आगे बढ़ें, अकल्ट साइंस की ओर आगे बढ़ें। समथिंग इज़ देयर फॉर मूलांक 3। और मूलांक 3 के लिए फॉरेन कनेक्शंस विल बी अल्टीमेट इन 2026। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन पीआर, फॉरेन बिजनेस, फॉरेन सपोर्ट और फॉरेन फाइनेंसेस विल नॉक टू मूलांक 3। और मूलांक 3 के लिए ना एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि ये एक ही समय में ना मल्टीपल काम करते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी। अगर ये ऐसा ना करें, एक ही चीज़ को पकड़ें, एक ही चीज़ पे अपना बेस्ट करें, तो इनके जैसा विनर कोई नहीं है। क्योंकि मूलांक 3 के पास एक चीज़ बहुत बढ़िया है, वो है कि ये बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं। जितना ज़्यादा ये अच्छी एडवाइस लोगों को देंगे उतना ज़्यादा नेचर से इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, यानी यूनिवर्स इनको ब्लेस करेगा। मूलांक 3 वाले लोगों को कभी किसी को गाली गलोच नहीं करना, कभी किसी के साथ शेक हैंड नहीं करना। नमस्कार करें, सलाम करें, आदाब करें, नमस्कार करें, लेकिन हाथ किसी से ना मिलाएं। मूलांक 3, इसका कोई खास रीजन उसका रीज़न ये है कि इनके अंदर बड़ी पावर्स होती हैं। मूलांक 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है। जुपिटर इज़ ए प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग्स, जुपिटर इज़ ए प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज, और हम बोल सकते हैं गेन्स। ये अपना लक उनको दे देते हैं। इनको हाथ नहीं मिलाना चाहिए, शेक हैंड नहीं करना चाहिए ज़्यादातर मूलांक 3 वाले लोगों को। और जितना ज़्यादा हो सके 2026 में आप एक ही काम पे फोकस करें, एक काम को पकड़ लें। अब सोचें कि मैंने इस पे काम करना है, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी और ये ईयर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ खास करके 12 नंबर के लोगों के लिए, क्योंकि 1 नंबर आ रहा है बीच में, उनके लिए तो ज़बरदस्त आने वाली हैं। बिग अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉक यू फ्रॉम जनवरी 2026 ऑनवर्ड। इवन ईयर की स्टार्ट ही आपके लिए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, फुल ऑफ रिवार्ड्स होगी, और आपके नाम की बढ़ोतरी होगी, स्टेटस प्रेस्टिज आपका बढ़ेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर मूलांक 3 वाले 2026 में प्लान कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वो खरीदें या व्हीकल लें तो सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखिए, इस ईयर ऑटोमेटिकली दे विल बाय प्रॉपर्टी। ओके, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आ सकती है मूलांक 3 के लिए, और मूलांक 3 के लिए व्हीकल, प्रॉपर्टी, लग्जरी, ये चीज़ें बढ़ेंगी। मैंने बोला स्टेटस बढ़ेगा। स्टेटस कैसे बढ़ता है? आपके पास गाड़ी है छोटी, आपने बड़ी गाड़ी ले ली, स्टेटस वाली ले ली, BMW ले ली, ऑडी ले ली। ये साल रहेगा, ये नॉलेज भी बड़ी गेन करेंगे, नॉलेज लोगों में बांटेंगे भी बड़ी, एडवाइस बड़ी अच्छी देंगे, और इनकी एडवाइस जो लोग फॉलो करेंगे उनको सक्सेस बड़ी मिलेगी, और इनको यूनिवर्स ब्लेस करेगा 3 नंबर वालों को। लेकिन इनको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, अब्यूज़ नहीं करना, लड़ना नहीं है, शेक हैंड नहीं करना है, और अच्छे से अच्छे वाक्य 2026 में यूज़ करें। यानी ट्राई टू यूज़ अ गुड वर्ड्स, ब्लेसिंग्स दें औरों को कि तेरा भला हो, तेरा अच्छा हो, तेरे साथ अच्छा हो, तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत अच्छी लड़की, तेरा अच्छा हो, तेरे साथ ये भला होगा। अगर किसी की शादी नहीं हो रही उसको दुआ दें कि यार तेरी शादी हो जाएगी, उसको ब्लेस्ड करें, तो इनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीपल काम की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। अगर देंगे तो आपकी जो फोकस होगा वो आपका
डगमगा जाएगा और आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए। देखिए मूलांक 3 में सबसे ज़्यादा लकी नंबर 12 नंबर वाले रहेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आपने एक या दो अपॉर्चुनिटीज़ पे ही काम करना है और एक ही काम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। देन यू विल ग्रो अ लॉट इन 2026। ओके, सो नेक्स्ट है मूलांक 4। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है तो लेट्स सी कि 2026 आपके लिए क्या लेकर आया है। प्रैक्टिकल अचीवर्स होते हैं और अपने हार्डवर्क के लिए दे आर नोन। सो क्या इनके हार्डवर्क के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस साल? देखिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे 2026 में। मूलांक 4 क्योंकि राहु को रूल करता है, राहु और सन का रिलेशन अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत चैलेंज आएंगे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अनस्टेबिलिटी लाइफ में रहेगी। गेन्स ज़रूर चलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं कि गेन्स नहीं होंगे, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। मनी मैटर्स इज़ नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन, लेकिन स्मॉल गेन्स विल मेक यू हैप्पी इन ईयर 2026। लेकिन जो आप परफॉर्मर हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, वो आप 2026 में नहीं कर पाएंगे, आप अंडर परफॉर्मर रहेंगे। और ये साल आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी चैलेंज लेकर आएगा। आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ, आपके रिलेशन आपके फादर के साथ यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स में होंगे, या आपके रिलेशन ब्रेकअप होगा, आपका लव लाइफ में या आपकी मैरिटल लाइफ में सेपरेशन हो सकता है। लेकिन जो लोग टेक्नीशियन हैं या जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनको ज़रूर छोटी मोटी सक्सेस मिलेगी, लेकिन कोई बड़ी अचीवमेंट नंबर 4 के लिए इस साल नहीं है। कौन से मंथ या कौन सा पीरियड अच्छा रह सकता है इनके लिए? देखिए फरवरी महीना मूलांक 4 के लिए अच्छा रहेगा, जुलाई का महीना अच्छा रहेगा और सितंबर का महीना अच्छा रहेगा, जिसमें इनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। लेकिन सारा साल इनके लिए चैलेंज, स्ट्रगल, हर्डल्स, कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। इनके करैक्टर के साथ कुछ क्वेश्चन मार्क लगेंगे या कुछ इनकी गलती हाईलाइटेड होगी, जिस वजह से डीफेम मिल सकता है। ओके, एंड हेल्थ वाइज? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़्यादा बढ़िया मैं मूलांक 4 के लिए नहीं बोलूँगा। थोड़ा सा चैलेंज, इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल इनको रह सकती है, बोन्स में इशू रह सकते हैं इनको, और गुप्तांगों में प्रॉब्लम, सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम रह सकती है। तो कोई एडवाइस देना चाहेंगे फॉर 2026? 2026 मूलांक 4 के लिए सिर्फ इतनी है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, हार्ड वर्क एफर्ट्स करें, फोकस्ड रहें अपने काम को लेकर और पेशेंस से चलें। दिस इज़ नॉट अ वेरी प्रोडक्टिव ईयर, बट यू विल अचीव गुड थिंग्स if you think good and perform your best. ओके, सो नेक्स्ट मूलांक 5 की बात करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है तो देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। मूलांक 5 एडवेंचरस भी बहुत होते हैं, इनको ट्रैवल करना भी पसंद है। मूलांक जो 5 है ना, ये मरकरी को रूल करता है। मरकरी और सन के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, यानी कि मरकरी को हमेशा सन की पावर की ज़रूरत रहती है। मरकरी इज़ ए इंपॉर्टेंट प्लैनेट। 5 नंबर का न्यूट्रल रिलेशन है सन के साथ, यानी कि नंबर 1 के साथ। तो ये ईयर नंबर 5 के लिए बहुत अच्छा आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, बिजनेस बड़ा फ्लॉरिश होगा, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स, मनी मैटर्स विल बी फार फॉर बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, स्टेटस बढ़ेगा, हेल्थ फाइन रहेगी, मैरिटल हैप्पीनेस रहेगी, अनमैरिड लोगों की शादी होगी और आपको काफ़ी ग्रोथ बिजनेस में, जॉब में देखने को मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। किसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इनको? ध्यान रखना थोड़ा सा हेल्थ की ओर आपने फोकस देके चलना है, ईटिंग हैबिट्स की ओर फोकस देके चलना है कि आपने ऑयली फूड, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना इस ईयर, क्योंकि इंटेस्टाइन रिलेटेड छोटी मोटी ट्रबल रह सकती है। बट ओवरऑल दिस विल बी अ गुड ईयर फॉर मूलांक 5। एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए इज इट गुड फॉर देम? वेरी गुड, इवन दे विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिंग द मनी। सो नेक्स्ट है मूलांक 6। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या ड्राइवर नंबर 6, 15 या 24 है तो मूलांक 6 के लिए जानते हैं 2026 साल कैसा रहेगा। फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं ये लोग, 6 नंबर वाले, तो इनके लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि फैमिली वाइज कैसा रहेगा 2026। देखिए 2026 मूलांक 6 के लिए वीनस रूल करते हैं इनको, तो थोड़ा सा चैलेंज लेकर आएगा। पर्सनल लाइफ इनकी थोड़ी चैलेंजिंग रहेगी, अनस्टेबिलिटी पर्सनल लाइफ में रहेगी। जो अनमैरिड हैं अभी वो अपने मन मर्जी का कंपेनियन नहीं फाइंड कर पाएंगे। उनको अभी 2026 में कोई अच्छा रिश्ता या अच्छी कोई ऐसा
अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पर्सनल लाइफ को लेकर। जो लोग मैरिड हैं उनको थोड़ी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, स्पाउस के साथ थोड़े से इश्यूज या आर्गूमेंट्स 2026 में मूलांक 6 को देखने को मिलेंगे। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़्यादा अच्छा मुझे मूलांक 6 का नहीं दिख रहा। स्किन रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, और ख़ास करके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम या सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम रह सकती है। ये समय थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर चलना है 2026 में। कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट 2026 में मूलांक 6 ने बिल्कुल नहीं करनी। और करियर वाइज कैसा रहेगा? देखिए, करियर में कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर है, क्योंकि 2026 में भी 6 आ रहा है। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि कुछ गेन्स आपको सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर में जून के बाद मिलने शुरू होंगे, जिसमें आप सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ, ईयर का एंड जो है या सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर 2026 है, वो आपके लिए गेम चेंजर रहेगा इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंसेस। और कौन से मंथ्स इन लोगों के लिए चैलेंजिंग रह सकते हैं? देखिए, चैलेंज को लेके अगर हम देखें तो जनवरी का महीना, मार्च का महीना, और उसके बाद जुलाई का महीना, नवंबर का महीना, ये महीने इनके लिए चैलेंज लेकर आएंगे। सो नेक्स्ट है मूलांक 7। अगर आपका ड्राइवर नंबर 7, 16, 25 है तो लेट्स सी आपके लिए क्या खास है। मूलांक 7 के लिए मैं जानना चाहती हूँ इनका जो करियर रहेगा, प्रोफेशनली ये ग्रो करेंगे या नहीं, अभी थोड़ा रुकावट रहेगी? देखिए पर्णा जी, जो मूलांक 7 है रूल्ड बाय केतु। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। केतु सेपरेशन के, डिटैचमेंट के प्लैनेट है, और सूर्य का ये ईयर आ रहा है 2026। तो ये साल 7 नंबर के लोगों के लिए मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है। पॉजिटिव ये होगा, स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ेगी, आध्यात्मिकता की ओर ध्यान बहुत होगा, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानेंगे, रिचुअल्स को मानेंगे, अपने धर्म को फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलीजियन की ओर इनका ध्यान होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह की अचीवमेंट नहीं मिलेगी जो ये डिज़र्व करते हैं। इनको ये लगेगा कि यार मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल पॉइंट पे जाके मैं वापस आ रहा हूँ, बिल्कुल सक्सेस मेरे हाथ से निकल रही है। सो दिस विल बी अ टफ टाइम इन द टर्म्स ऑफ करियर। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मूलांक 7 के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई रिस्क नहीं लेना, अपनी सेविंग्स को संभाल के रखना है। किसी की बातों पे आकर आपने अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट नहीं करना, और किसी पे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट ईयर 2026 में नहीं करना, ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज आपको कोई चीट कर सकता है, आपको कोई डिसहार्टेड कर सकता है, या आप डिसहार्टेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी अपने दोस्तों से, अपने वेल विशर से या लव्ड वन से, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं होंगी। बिजनेस पार्टनरशिप इनके लिए फेवरेबल रहेगी 2026 में? नहीं, 2026 थोड़ा सा इनके लिए चैलेंज लेकर आएगा, और अनस्टेबिलिटी पार्टनरशिप में रहेगी। लव लाइफ में भी और मैरिड लाइफ में भी? देखिए, ये साल 7 नंबर के लोगों के लिए ना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। स्ट्रगल, चैलेंज, हर्डल्स, और हम बोल सकते हैं कि डिटैच होना रिलेशनशिप्स में, ये मुझे दिख रहा है 7 नंबर के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है मूलांक 8। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है तो मूलांक 8 आपका बनता है। लेट्स सी आपके लिए क्या खास है। मूलांक 8 के लिए क्या खास रहने देखिए, वाला है? मूलांक 8 जो है वो रूल्ड बाय सैटर्न है। जिनका बर्थ हुआ है 17 को, उनके लिए तो ये ईयर कुछ बेटर जाएगा। लेकिन इसके अलावा सूर्य और शनि की आपस में मित्रता ज़रा भी नहीं है। सूर्य ग्रुप ए है, शनि ग्रुप बी है। सूर्य राजा है, शनि प्रजा है, आप ऐसे समझ लें। तो ये टाइम सैटर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, एफर्ट्स करने वाला है, स्ट्रगल करने वाला है। जॉब आपकी जा सकती है, इनकम को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप बहुत प्लान करेंगे कि मैं कोई नया बिजनेस, नई इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे कि करें कि ना करें और किसके साथ करें। लेकिन नए दोस्त आपके बनेंगे। इस ईयर में पॉजिटिविटी ये है कि आपको कोई गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है, हायर अथॉरिटी आपको सपोर्ट कर सकती है, आपके नए फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, या आपके नए फ्रेंड्स आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं। दिस विल बी ए गुड ईयर इन द टर्म्स ऑफ फ्रेंड सर्कल। आपके दोस्त आपको, आपके वेल विशर आपको कोई बढ़िया एडवाइस देंगे, और अगर आप उस एडवाइस को टाइम पे फॉलो करेंगे तो यू विल ब्लेस्ड विद द सक्सेस। लेकिन स्ट्रगल, हार्डवर्क, एफर्ट्स, फोकस्ड होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2026 थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी 8 नंबर के लिए लेकर आएगा, और ये साल आपके लिए मेंटली तौर पे काफ़ी स्ट्रेसफुल रहने वाला है। और हम ये भी कह सकते हैं फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, फाइनेंस को लेके थोड़ी दिक्कत आएगी, लव लाइफ को लेके थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, या जो आप चाहते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये टाइम नहीं होगा। और कौन से मंथ्स इन लोगों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग एंड ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं? पहले चैलेंज वाले मंथ बताऊँ या फ्रूटफुल वाले? चैलेंजिंग। देखिए, जो चैलेंज के मंथ हैं परिणा जी, वो है फरवरी,
सबसे पहले, उसके बाद मई जून, ये 3 महीने इनके लिए ज़्यादा चैलेंज वाले हैं। फ्रूटफुल मंथ है इनके लिए जनवरी, उसके बाद आप लगाएं सितंबर अक्टूबर, ये इनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। और कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? एडवाइस देना चाहूँगा, फोकस्ड होकर चलें, हार्ड वर्कर बने, काम से दिल ना चुराएं, क्योंकि इस साल आप काम से दिल चुराएंगे। ये नहीं करना कल कर लेंगे, इग्नोरेंट नहीं बनना 8 नंबर के लोगों को बिल्कुल भी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस फॉर्मूले को ना आप अपने हैंकी के साथ बांध लें और इसी को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो ये 2026 आपके लिए कुछ बेनिफिशियल प्रूफ होगा। अदरवाइज़ इस साल में आपको कुछ लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, कुछ आपको लॉस हो सकता है, आपकी कोई कीमती वस्तु गुम सकती है, या लिटिगेशन में आपका पैसा खर्च हो सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, सो आखिरी मूलांक है 9। सो अगर आपका ड्राइवर नंबर या डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या खास है। इन लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स का साल हो सकता है। जी बिल्कुल, 9 नंबर के लिए मार्स रूल करते हैं और सन का ईयर है, एक राजा है, एक सेनापति है। एक तो 9 नंबर के लोगों को 2026 पे गुस्सा बढ़ाएगा, अग्रेसिव बड़े होंगे, ये हर बात को लेकर ना बड़ी जल्दी, ये चिड़चिड़ापन, अग्रेसिव, सक्सेस बहुत मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। हाई ब्लड प्रेशर परेशान करेगा, मेंटल स्ट्रेस परेशान करेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक परेशानी है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही, हम तो टेंशन में है। नंबर 9 को परेशानी है कि कामयाबी बड़ी मिल रही है तो भी टेंशन है, अच्छा, क्योंकि दोनों फायरी साइन है, सन भी फायर है, मार्स भी फायर है। तो माइंड इनका जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल 2026 में रहेगा, लेकिन दे विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। फाइनेंशियल गेन्स आ सकते बिल्कुल, फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इवन दे विल अर्न मनी फ्रॉम रियल एस्टेट। जो लोग रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट मर्चेंट हैं, उनको काफ़ी अच्छे फाइनेंस यहाँ पे मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट एंड दे विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। ये भी हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी बड़ी बाय करें जिससे इनका स्टेटस बढ़े, या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस इनको लाभवांछित करेगी, यानी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से इनको प्रॉफिट्स होंगे। और नंबर 9 के लिए एक चीज़ जो खास मैं बताने जा रहा हूँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी, और जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखी है उनको गवर्नमेंट जॉब इस साल में मिल जाएगी। दिस विल बी एक्सेलेंट ईयर फॉर मूलांक 9। आपने बताया कि स्ट्रेसफुल ईयर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो माइंड स्टेबिलिटी के लिए कुछ बताना चाहेंगे? ज़्यादा सोचे ना, काम होके चलें। भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है 2026 में। कभी कभी जो हम सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा बढ़िया भगवान ने हमारे लिए प्लानिंग की होती है। उसकी रज़ा में खुश रहें, जो भगवान ने सोचा है उसको एक्सेप्ट करें, और आप सुबह उठ के ये बोला करें कि भगवान आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो करोगे मेरे लिए बहुत अच्छा करोगे, तो आपको ईयर 2026 में कोई मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप दौड़ना चाहोगे, भागना चाहोगे, आपने इस साल भागना नहीं है, ठीक है, आपने थोड़े बहुत एफर्ट ज़रूर करने हैं इस साल, वो सब को करने चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं दिखानी, अग्रेसिव नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से करना। एक होता है ना टेंशन में आके हम झगड़ रहे हैं, एक होता है हमारे पास बड़ा पैसा आ गया, ईगो आ गई, एटीट्यूड आ गया, तो भी हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से लड़ रहे हैं। तो नंबर 9 के साथ कुछ ऐसे इवेंट होंगे। तो अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो इस साल, पैसा कमा रहे हो, सेविंग्स हो रही हैं, डेट्स क्लियर हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से लड़ते फिरो। तो थोड़ा सा आप भगवान की ओर आस्था बनाएं अपनी, और अपने डिसीजंस लेने में अपने बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लें, और पेशेंस के साथ अगर चलेंगे तो यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद द सक्सेस। इनके लिए लकी मंथ्स कौन से हो सकते हैं या अच्छे मंथ्स? देखिए, नंबर 9 के लिए सबसे पहले तो जनवरी बहुत अच्छा है, उसके बाद अप्रैल बहुत अच्छा है, नवंबर बहुत अच्छा है, एंड चैलेंजिंग? जून चैलेंजिंग रहेगा, जुलाई चैलेंजिंग रहेगा, दिसंबर चैलेंजिंग रहेगा। ओके, हेल्थ वाइज ठीक रहेंगे ये लोग? हेल्थ वाइज मैंने बताया है कि थोड़ा अग्रेसिव नेचर की वजह से हाई ब्लड प्रेशर इनको इस साल परेशान करेगा। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी 2026 में अपना ब्लड चेक हर 2-3 महीने बाद एक कराते रहें तो अच्छा है। छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। राइट। सो मूलांक 1 से 9 के लिए सर ने प्रेडिक्शंस बता दी, और सर हमने सारी चीज़ कवर कर ली, राइट? आपने प्रेडिक्शंस बताई, बट कोई एक जनरल रेमेडी आप बताना चाहेंगे फॉर द व्यूअर्स फॉर 2026? देखिए, जनरल रेमेडी सबसे बड़ी ये है 2026 की, मैंने वीडियो की स्टार्ट में भी बताया कि एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, दूसरा अपने मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स इस साल ना आपके लिए चमत्कार
वाला काम करेंगी, यानी कि ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर प्ले अ बिग रोल इन योर लाइफ इन 2026 सबके लिए। और पेशेंस से चलना है। इस साल जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य तेज है, सूर्य आग है, सूर्य ऑलरेडी स्पीड पे है, ठीक है कि नहीं। तो आप अपने बेस्ट करें, अपने एफर्ट्स करें, अपने परफॉर्मेंस करें और सब कुछ भगवान पे छोड़ दें। आपको अपने मुकद्दर के हिसाब से, हार्डवर्क के हिसाब से भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा हुआ है। वो चाहे 1 नंबर है, वो चाहे 4 नंबर है, वो चाहे 8 है, वो चाहे 5 है, वो चाहे 9 है। सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा भी है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल भी है। लेकिन खास करके आप अगर अपने माइंड को स्टेबल कर लेंगे, फोकस्ड कर लेंगे, तो आपकी स्ट्रगल कम होगी और सक्सेस आपको मिल जाएगी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने माइंड को अनस्टेबल कर लेते हैं। अगर कुछ एक आधा महीना 15 दिन खराब गए हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं बड़ी जल्दी। नेगेटिव नहीं होना इस ईयर, क्योंकि ये ईयर सन का है। विष्णु भगवान की अपार ब्लेसिंग सबके ऊपर रहें। इन्हीं सब दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय योर लाइफ। जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट, अपना बेस्ट करें, अपना हार्डवर्क करें, दूसरों की ओर ना देखें। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और यही मेरी दुआ भी है। जैसे कि सर ने बोला कि आपको 2026 में पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को दूर करें। एंड ऑब्वियसली आपके हर मूलांक के हिसाब से सर ने प्रेडिक्शंस की, एंड ऑब्वियसली थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कुछ नेगेटिव है हर मूलांक के लिए, पर बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। एंड आई थिंक that is what life is all about. So very happy new year from team Amit Kapoor. And अगर आप अपना कंसल्टेशन सेशन बुक कराना चाहते हैं विद अमित सर, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, दैट इज astrologeramitkapoor.com, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वन मोर थिंग, हमारी और भी वीडियोज़ आ रही हैं, आप जाके देख सकते हो हमारे पेज पे, जिसमें सर डिटेल में बताएंगे आपके एसेंडेंस एंड आपके मून साइन के हिसाब से कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार।